टीम पवन मेहता राहुल भंडारी द्वारा उम्मीद क्लब चुनाव 2025-27 हेतु अपना संकल्प पत्र जारी कर उम्मीद क्लब में उनके द्वारा किए जाने प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पवन मेहता एवं सचिव पद के प्रत्याशी राहुल भंडारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस संकल्प को तैयार करने से पहले क्लब की समस्त आवश्यकताओं व समस्याओं का सर्वे कराकर एवं इस आशय से बड़े स्तर पर फोन से आवश्यक फीडबैक लेकर फिर इस मेंबर्स मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र के रूप में जारी किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम इस संकल्प को पूरा करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। मेहता एवं भंडारी ने बताया कि उनकी टीम के निर्वाचित होने पर सर्वप्रथम उम्मीद क्लब का मानचित्र ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, जिसके 3 परिवर्तन एवं बुनियादी निर्माण किया जा सकेगा। इसी क्रम में पार्किंग समस्या समाधान हेतु 90 दिनों के भीतर एलिवेटेड मल्टी लेवल पार्किंग डीपीआर के लिए सकारात्मक प्रयास कर अमली जामा पहनाया जाएगा। गेस्ट हाउस का नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण के साथ अन्य कार्यों के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग कार्रवाई की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति कर नवीन आय के स्रोत उत्पन्न किए जाएंगे। पत्रकार बंधुओं, ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि जोधपुर के एक प्रतिष्ठित उम्मीद क्लब के चुनाव 30 मार्च को संपन्न होने जा रहे हैं। हमारे सामने प्रतिद्वंदी टीम भी है और हम भी चुनाव के मैदान में हैं। हम ये चाहते हैं कि उम्मीद क्लब के चुनाव में हम एक युवा, अनुभवी व एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एडवोकेट व अन्य युवा लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत रखते हैं वह क्लब में रेगुलर आते और जाते हैं, जिनको क्लब की गतिविधियों से अच्छी तरह वे वाकिफ भी हैं और क्लब में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। हमारा आज मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं और उस मैनिफेस्टो में हमने वो बातें लिखी है। हमारे यहाँ उम्मीद क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब पूरा है। मतदाता हमारे यहाँ पर 6800 मतदाता हैं और 4800 मतदाता एलिजिबल वोटर हैं, लोकल हैं वो। इस तरह से 30 तारीख को जो चुनाव संपन्न होगा उससे पहले हम हमारी बात, हमारी योजनाएं और हमारी कार्यशैली को हमारे मेंबरों के बीच में रूबरू कराने के लिए आज आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं पवन मेहता, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, मेरे साथ में राहुल भंडारी जी सचिव पद के उम्मीदवार, प्रेम जैन साहब जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं वो भी विराज रहे हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट में हमारे महेश चुगानी जी सोना सिक्का वाले हमारे साथ में हैं और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट में हमारे साथ में शांतिलाल जी जो पूर्व में भी ईसी के मेंबर रह चुके हैं। पीछे हमारे सभी टीम के मेंबर खड़े हैं। यहाँ से शुरू करूँ मैं। विनोद जी परिहार राजंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और आपने एमटेक और एमबीए कर रखा है। 5 यूनिवर्सिटीज में आपका लेक्चर विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं आप। आपके सामने रवि पवार है, एडवोकेट हैं आप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व में एमके पवार साहब जो जोधपुर से रहे, उनके आप भंवरलाल जी, उनके आप सुपुत्र हैं और एमके साहब जो बहुत एक्टिव हैं हमारे क्लब में, उनके आप सुपुत्र हैं। इसके बाद में हमारे पीछे, मेरे पीछे जो खड़ी है बहन मोनिका जी परिहार, आप ईसी की मेंबर हैं और वर्तमान में आप खान पान का जो है एरिया को संभाल रही हैं और इनके हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं और पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर हैं। इनके बाद में मनोज शारदा जी हैं जो क्लब में रेगुलर आते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन जो है पर्सनैलिटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन के हिमालया बाता रेलवे स्टेशन डीएफसी रेलवे लाइन से लाखों रुपए के तार चोरी मामले में विद्युत तार खरीदार आरोपी को ब्यावर से गिरफ्तार किया।
आरपीएफ थानाधिकारी मदन लाल जनागल एवं डीएफसी आरपीएफ अखिलेश राज पुरोहित ने बताया कि आरपीएफ एवं अजमेर सीआईवी द्वारा मामले में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरपीएफ द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर एक पिकअप वाहन एवं 2 बाइक को भी बरामद किया गया है। आरपीएफ द्वारा लाखों रुपए का विद्युत तार खरीदार आरोपी गोविंद किशोर को ब्यावर से गिरफ्तार कर मारवा जंक्शन आरपीएफ थाना लाया गया। तो वहीं गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों का रिमांड अवधि आज पूर्ण होने पर आरपीएफ द्वारा उन्हें पुनः रेलवे न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए खरीदार आरोपी से आरपीएफ पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के एक मारपीट के मामले में कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर अपना स्थान बदल रहे गिरफ्तारी वारंटी आरोपी को मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा खिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के गुड़ा ठाकुर जी के गांव से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि मारपीट मामले में ठाकुर जी गुड़ा निवासी सावल राम पुत्र वजीराम निवासी देवासी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किए गए गिरफ्तारी वारंटी आरोपी को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 खारची रेलवे फाटक के पास बिजली ऑफिस के सामने अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से उपखंड प्रशासन के अधिकारियों एवं नगर पालिका को सूचना दी, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय खारची गांव के वार्ड पंचों ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों ने टैंकों के माध्यम से आग बुझाने के प्रयास शुरू किया एवं 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से अनेक पेड़, घास और लकड़ियां जलकर राख हो गई है। तो गनीमत रही कि स्थानीय ग्रामवासियों की तत्परता से आग को आगे बढ़ने से रोका गया, आग पर काबू पाया गया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से चोरियों लूट मामलों के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गुड़ा एंतला थानाधिकारी कपूरा राम में टीम द्वारा 4 जनवरी कांतरा गांव निवासी बुजुर्ग डूंगर सिंह के साथ मारपीट एवं लूट मामले में खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी का कपूरा राम ने बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू की गई और शक के आधार पर पाली शहर के मड़िया रोड कालूजी के बगीची निवासी 32 साल के महिपाल पुत्र मदनलाल एवं निमली उड़ा गांव निवासी 23 साल के नरेंद्र सिंह पुत्र मोती सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में उक्त दोनों आरोपियों ने उक्त वारदात करना कबूल किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को आप वारदात गिरफ्तार किया। लूटा हुआ माल बरामद के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर दिव्यांगजनों ने जताया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आभार। आज सुबह एक दिव्यांग समूह ने की नेता प्रतिपक्ष आवास पर मुलाकात। दिव्यांगजनों ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिव्यांग हितों में उठाए गए मुद्दों पर जताया आभार। दिव्यांग स्कूटी पेंशन पालनहार और अन्य कई को मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। नेता प्रतिपक्ष ने दिव्यांग समूह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अथक प्रयासों से प्रदेश का दिव्यांग होगा लाभान्वित। जोधपुर हाईवे पर कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर की ओर जा रहे सिकंदर खान ने गाड़ी से उतरकर निजी वाहन की सहायता पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर टीम द्वारा जांच करने पर मृत घोषित कर दिया। मृत युवक का शव पाली के बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की। तो वहीं दूसरी ओर लोगों के द्वारा कार चालक घटना घटित होने के चलते मौके से फरार हो गया। मृतक के रिश्तेदार की जानकारी के अनुसार पाली के समीप खाड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय भगाराम पुत्र सोहनलाल जो खाना खाकर बाइक से काम पर फैक्ट्री जा रहा था कि तभी एक पेट्रोल पंप से आगे पीछे से आ रही कार ओवरटेक करते समय बाइक चपेट में आ गई, जिसके चलते बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी वाहन द्वारा उपचार के लिए पाली बांगड़ अस्पताल लाने पर चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। राणा सांगा भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। ऐसे योद्धाओं को गद्दार कहकर न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी आहत किया है। सोमवार 24 मार्च को प्रातः 11 बजे पावटा बी रोड स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन से सैकड़ों लोगों ने जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचकर रामजी लाल सुमन का पुतला जलाकर विरोध जताया एवं उपराष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह कांगटा ने बताया कि इतिहास के अनुसार राणा सांगा ने अपने पूरे जीवन काल में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया। ऐसे वीर योद्धाओं के प्रति रामजी लाल सुमन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह उनके पद की गरिमा के विपरीत है। राणा सांगा जैसे महापुरुष हमारे देश की गौरवशाली धरोहर है, इनके सम्मान की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। मारवाड़ राजपूत सभा महासचिव के वी सिंह
चांदखने में बताया। मारवाड़ राजपूत सभा महासचिव केवी सिंह चांदलक ने बताया कि समाज बंधुओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, राज्यसभा की कार्रवाई से इस आपत्तिजनक टिप्पणी को पूर्णतः हटाया जाने एवं भविष्य में इस प्रकार की अपमानजनक और तथ्यहीन टिप्पणियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग राज्यसभा में किया गया रामजी लाल सुमन के द्वारा, ये हमारे भारतीय समाज की, हमारे हिंदुओं की, हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन धर्म की बहुत बड़ा अपमान है। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, एक हाथ एक पैर एक आंख में होते हुए भी सनातन संस्कृति और हिंदुओं के लिए अपना बलिदान कर दिया, आज उन्हीं के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करके हमारे समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए ये जो कहा जा रहा है ये बहुत अपमानजनक है। इसलिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि ऐसे लोगों को राज्यसभा से निलंबित किया जाए और ऐसा कुछ उपाय किया जाए, ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों को राज्यसभा से और उनको जो भी पद हो उस सब से निलंबित करके देश के सामने, समाज के सामने एक मिसाल पेश की जाए और हमारे ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि हमारे हिंदुओं का मान, हिंदू जो है उन पर कोई प्रहार न कर सके, कुछ प्रहार न कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कार, संस्कृति और सम्मान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। आज उन महापुरुषों के उस सम्मान को ये लोग विदेशों में अपमानजनक शब्द के द्वारा भारत की ख्याति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंड छवि को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, उपराष्ट्रपति से आग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत राज्यसभा से निलंबित किया जाए, जिससे हमारे हिंदुओं के मन के अंदर एक विश्वास जगे कि यहाँ सनातन संस्कृति कोई रखवाला है और भारत जो सनातन संस्कृति की रीढ़ है उसका सम्मान, मान कायम रहे। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तक ये ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हमारे हिंदुत्व की छवि को खराब करते रहेंगे। इसलिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिले। यही आज मोदी से माध्यम से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने ये मांग की है कि हाल ही में जो सपा के सांसद द्वारा जो एक मर्यादित बयान देकर जो महाराणा सांगा, वीरवर जैसे योद्धा, राष्ट्र नायक, राष्ट्रभक्त के प्रति जो मर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, उसको लेकर हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराणा सांगा वो योद्धा थे जो एक हाथ कटने के बाद में, एक टांग कटने के बाद में, एक आंख नहीं होने और शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बाद में उसने हिंदू करने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने और देश को मजबूत दिलाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे शूरवीर योद्धा नहीं होते और ये इस्लामिक आक्रांतों को यदि नहीं रोकते और उनसे लोहा अनगल बयान देने वाले, ये लाल टोपी की जगह इनके सिर के ऊपर हरी टोपी होती थी। और ये जिस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री SC/ST की बहन मायावती, ये जो पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसी पार्टी के गुंडों द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ में जो व्यवहार किया गया वो किसी से छुपा नहीं है, उसके बाद में इनको शर्म नहीं आती है। और मैं तो ये कहता हूँ इनके ना तो इन पार्टी में शर्म है, नहीं इनके नेता में शर्म है। इनको अच्छी राजनीति करने के लिए इनके मानसिक दिवालिया निकल चुका है। ये समाज की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए ये अनशन बयान दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान की बदनामी हुई है, पूरे हिंदुस्तान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से इनके शर्म तो बिल्कुल मैंने कहा नहीं, इनके नहीं तो पार्टी में नेता में ये जो इनके नेता तो जो सरगने गैंगस्टर जो अतीक था उनसे ही नहीं, उनके कुत्ते से जाके ये मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते थे। तो इन पुरुषों के बारे में, कभी किसी महापुरुषों के बारे में अनकल बयान दे देते हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक कानून बनाया जाए
जो भविष्य में कभी हिंदुस्तान के ऐसे जो नायक हैं, राष्ट्र नायक है, राष्ट्रभक्त है, उनके खिलाफ कोई अनगल बयान देते हुए 10 बार सोचे। ऐसा कठोर कानून का जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ये आंदोलन लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता और मीडिया के सामने रखा। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोग इस विशेष अवसर पर जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। दिलाकर जो अपेक्षा भारत सरकार और राज्य सरकार से की है, उनकी आशा की कसौटी पर हमारी सरकारें खरी उतर रही हैं। मैं इस जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तरोत्तर राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, परियोजनाओं को पूर्ण करने में जितना परिश्रम संभव है मैं उतना कर रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं ईमानदारी के साथ यह सरकार कुशीनगर वासियों की सेवा में सतत प्रयत्नशील है। हमारे सभी माननीय विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे गर्व है कि सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के अधिकारीगण एक साथ मिलकर के कुशीनगर के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पास बहुत सारे डाटा जो राज्य सरकार की सेवाएं, भारत सरकार की सेवाएं कुशीनगर के लिए हुई हैं, उनकी सूची सूचना अधिकारी सभी पत्रकार साथियों को उपलब्ध करा देंगे और मैं आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, मदद मांगता हूं कि आपके माध्यम से कुशीनगर के जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने जनहित में कौन कौन सी योजनाओं का संचालित किया। आप सभी आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।